ट्रेड यूनियन काउंसिल के 25 जिलों से लोग आएंगे कम से कम, और 2 से 5 हज़ार लोगों की संभावना है, कम से कम इतने लोग शिरकत करेंगे इसमें। 48 वर्षों से ये संगठन चल रहा है और ये स्पष्ट कर दें कि संगठन पूर्णतः अराजनीतिक है। इसमें राजनीतिक चेतना के लोग हैं, राजनीतिक के लोग हैं, सब लोग हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन ये जब संगठन के मंच पे आते हैं तो सब अराजनीतिक हो जाते हैं। बाकी अपना अपना मंच है, राजनीति का सब लोग करते हैं। तो ये पूर्णतः अराजनीतिक संस्था है। इसमें कर्मचारी भी हैं, श्रमिक भी हैं, अधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, किसान भी हैं। ये इस उद्देश्य से बनाई गई है कि अभी तक क्या होता था कि जैसे हड़ताल हुई तो सस्पेंड कर दो, उसका ट्रांसफ़र कर दो। अब इसमें यदि गोपाल अपने कमरो जी नेतृत्व करते हैं या अशोक जी नेतृत्व करते हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नेतृत्व करता है, कोई भी हम नेतृत्व, तो ना तो सरकार हमारा ट्रांसफ़र कर सकती है, ना ही हमें टर्मिनेट कर सकती है। इस उद्देश्य को लेकर इस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, क्योंकि बाकी जो ट्रेड यूनियंस हैं केंद्रीय स्तर पर, वो BMS, इंटक, C2 सब हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हैं। लेकिन ये अभी चूँकि हम इसके प्रांताध्यक्ष हैं तो आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस के ज़्यादा लोग जुड़े हैं। यदि आज इसमें बीजेपी का कोई अध्यक्ष हो जाएगा, प्रांताध्यक्ष हो जाएगा, तो बीजेपी के लोग ज़्यादा दिखने लगेंगे। ये तो स्वाभाविक चीज़ है। तो ये जो उद्देश्य था ट्रेड यूनियन, और 48 वर्षों से है, हजारों की संख्या में ये है। और इस वर्ष हो सकता है कि मेरी जो इच्छा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई मंदिर है ना, सबसे पहले उसकी दिल्ली को प्रणाम किया जाता है। MCB दिल्ली है छत्तीसगढ़ की। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ का जो प्रांत अध्यक्ष का दायित्व है, जो प्रांत का दायित्व है, इसी MCB को ही मिले, मंदिर की दिल्ली को ही ये दायित्व मिले। क्योंकि इस बार अब हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ऐसा प्रांत अध्यक्ष बनाएंगे जो हमसे बेहतर काम कर सके, हमसे अच्छा काम कर सके। ये हम लोगों की योजना है। तो इस 1 मई को हो सकता है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। हमारे ऐसे हमारे उत्तराधिकारी, एक सपना है हमारा ट्रेड यूनियन। हम राजनीति में रहे, लेकिन हमने ट्रेड यूनियन को 48 साल से इसको बनाया है। 200 लोगों से शुरू की थी, आज 20,000 इसके सदस्य हैं, कई लोग सदस्य हैं, संगठन सदस्य हैं। और आप देखेंगे कि पहली बार होने के बाद भी इतने लोग यदि किसी संगठन में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 48 वर्षों से लगातार ये हो रहा है श्रमिक सम्मेलन। इसमें 11 श्रमिकों को वो दिया जाता है श्रमश्री का सम्मान प्रांत स्तर पे, और एक वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है वरिष्ठ नागरिक श्री सम्मान। ये सम्मान श्रमश्री अलंकरण समारोह 1 तारीख को यहाँ पे होगा, 1 बजे से होगा। 1 तारीख को अभी तो कुछ ठंडक है, प्रकृति दूसरी नेचर है, नहीं तो 1 मई को 1 बजे घर से निकलना मुश्किल होता है। और उस समय 5-5, 10-10 हज़ार लोग इस सम्मेलन में आते हैं। तो ये मैं कहूँगा, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे श्रमिकों को, ऐसे लोगों को जो इतनी भरी दोपहरी में, शादियों का मौसम, लू का मौसम, इसके बाद भी लोग आते हैं, इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और कमरो जी ने एक बार कहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, सारे नेता बैठे थे, विधायक लोग बैठे थे, बैकुंठपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो कमरो जी ने एक बात कही थी कि यदि हमने कहा मान लीजिए कभी कर्मचारियों का, श्रमिकों का और विधायक का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, संघर्ष हो गया सरकार और उसके बीच, तब क्या होगा, तब कैसा करेंगे आप कमरो जी? तो कमरो जी ने बोला यदि एक ऐसी स्थिति आई तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा लेकिन ट्रेड यूनियन का साथ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसी दिन हमने ये निर्णय लिया था कि हमारा उत्तराधिकारी MCB से होना चाहिए कोई। ये एक ऐसा फर्टाइल एरिया है, ऐसा संगठनात्मक एरिया है जहाँ के लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं। तो उसी दिन ये निर्णय हुआ था, कर लिया था हमने कि यहाँ से MCB को प्रांत का दायित्व मिलना चाहिए। और 1 मई से शायद संभवतः MCB को प्रांत का दायित्व मिले। निर्णय 1 तारीख को होगा, इसलिए हम अभी घोषणा नहीं कर रहे। 25 जिलों के लोग आएंगे सब, और इससे जो कोर कमेटी है उसके लोग आएंगे और वो इस बात का निर्णय करेंगे। फिर भी मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमारी इच्छा को कितना स्वीकार करते हैं लोग, कितना स्वीकार नहीं करते, कोर कमेटी के मेंबर हैं पूरे प्रांत के, वो कितना स्वीकार करते हैं, ये बात 1 तारीख, ये गर्भ में है। 1 तारीख को सारी बात क्लियर हो जाएगा। और 1 तारीख को 11 लोगों को जो श्रमिक दिया जाता है, हम लोग मोमेंटो देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिन 11 लोगों को देते हैं
उनकी साल भर की जवाबदारी हम लोगों की होती है। जवाबदारी का अर्थ ये नहीं है कि हमें उन्हें भोजन देना है। जब यदि उनको खून की ज़रूरत पड़ती है, यदि उनके घर में कोई बीमार होता है, उनके बच्चे की शादी होती है, तो ट्रेड यूनियन काउंसिल जो भी सहयोग कर सकती है उस सहयोग को करती है अपने लेवल पे। और उनकी तबीयत खराब हो, उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, तो साल भर तक हम लोग ये सोचिए उन जो 11 लोगों को मिलता है सम्मान, उनका हम लोग केयर करते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनका सुख दुख देखते हैं। ये हम लोग का इस श्रमश्री का एक योजना 48 वर्षों से चल रही है। और ज़्यादातर ये सम्मेलन हमेशा अंबिकापुर में हुआ है। इस बार यहाँ MCB में हो रहा है, ये हमारा निर्णय था। अगली बार हमारी इच्छा है कि ये बस्तर में हो, लेकिन जो आगे प्रांताध्यक्ष बनेंगे वो बताएंगे कि कहाँ करना है नहीं करना है। निर्णय उनके हाथों में होगा, हमारे हाथ में नहीं होगा, जो भी प्रांताध्यक्ष बनेगा। लेकिन ये तय है कि इस 1 मई को हम अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, ये अंतिम निर्णय है। इसके लिए हमने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया है, बहुत लोगों से बात कही है, बड़ी मुश्किल से लोग माने हैं। जो भी निर्णय होगा 1 तारीख को होगा। और पत्रकार जगत ने भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर सहयोग दिया है। अभी अंबिकापुर के कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ 81 पत्रकार आए थे। और आपने पढ़ा भी होगा, अखबार में भी अच्छा कवरेज दिया, और न्यूज़ में भी आया है, सभी जगह आया है, आप लोगों से भी है, क्योंकि ये मज़दूरों का है, टोटल मज़दूरों का है। ये पूजा है। उस पूजा में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपनी भी आहुति दीजिए और श्रमिकों के हित में जो भी हो सके। हमने 2-3 बातें और कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। पहली बात तो ये, अंबिकापुर से रेल को जोड़ने का, पहले विश्रामपुर तक रेल था, मननगढ़ में तो थी ही रेल। बहुत बड़ा 21 दिन का आंदोलन किया था हम लोगों ने विश्रामपुर में, उसकी परिणति ये हुई। बहुत लोगों ने आंदोलन किए थे, हमने वर नहीं किया था, ट्रेड यूनियन और भी संगठनों ने किए थे, लेकिन इसका भी ट्रेड यूनियन का भी बड़ा योगदान था। दूसरी बात, एक बात जो कंक्रीट बात आपको बताएं, आज के 5-7 साल पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा कॉलरी का यूनियन, स्टेट बैंक का यूनियन, पोस्ट ऑफिस का यूनियन, बैंक्स के यूनियन, ये सारी यूनियन, संगठित यूनियनों के लिए तो सरकार सब कुछ करती थी, लेकिन रेजा कुली के लिए जो दिहाड़ी पे काम करते उन लोगों के लिए सरकार का ध्यान नहीं था। सतत 20 सालों से मांग रही, अभी 3-4 सालों से देख रहे हैं कि सरकार ने इस ओर अपनी योजनाएं बनाई, उनके बच्चों की शादी के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके काम के लिए बहुत सारी योजनाएं। ये 5 साल के अंदर का हुआ है, 5 साल के अंदर ही ये सब हुआ। 5 साल के पहले संगठित क्षेत्र में मजदूर नहीं था। एक मांग जो ट्रेड यूनियन की हमेशा रही है, छोटे छोटे जो अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, छोटे छोटे दिवसों पे तो अवकाश घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जो मजदूरों जो सब कुछ करते हैं उनके लिए आज तक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया। एक तरफ सरकार कहती है, चाहे सरकार किसी की हो, एक तरफ कहती है कि मजदूरों से किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों मजदूर ही रीढ़ की हड्डी है इस देश की, लेकिन जब मजदूरों के दिवस की बात आती है उस दिन 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश ना राज्य सरकार ने घोषित किया है और ना ही केंद्र सरकार ने घोषित किया है। ये मांग हम पुरजोर ढंग से करते हैं, और हो सकता है कि जैसा हमने बताया कि ये दिल्ली है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे मांग और पुरजोर ढंग से उठेगी। हो सकता है आप लोग के सहयोग से ये मांग भी पूरी हो जाए, और यदि ये मांग पूरी हुई तो हम तो कई साल से कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय MCB का होगा, यहाँ के पत्रकारों का होगा, यहाँ की ट्रेड यूनियन का होगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ की माटी का होगा। और ये मांग सरकार को पूरी करना चाहिए। हम लोगों का आपसे अनुरोध है कि श्रमिक दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो, ये इस बार आप लोग भी अपना सहयोग करें। और यदि इस बार आपकी बातों से क्या